नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 10 सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे, सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। पिछले वाली वीडियो में हमने प्रेजेंट पूरा किया, आपने अच्छी तरह से देखा भी होगा। नहीं देखा है तो बारी बारी से प्रेजेंट को अच्छी तरह से देखोगे और फिर हम पास्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में पास्ट सिंपल टेंस हिंदी में क्या पहचान होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी वाक्यों के अंत में या ये शब्द का प्रयोग या ये या हम कह सकते हैं आ ई ए, या फिर ता था ती थी ते थे आदि शब्द आते हो। यानी हिंदी के वाक्य में आपको क्रिया के पीछे ये शब्द दिए गए होंगे। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पहले अपन सीखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है प्यारे विद्यार्थियों। सब्जेक्ट V2, पास्ट सिंपल में V2 का प्रयोग किया जाता है। नहीं कहने का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। एक वाक्य के मुताबिक हम हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। या फिर हम कह सकते हैं मैंने कल टेंस पढ़ाई। अब ए शब्द आया और भी बारी बारी से डिस्कस यही शब्द आएगा। या ये भी आता है। जैसे वो जयपुर गया, या शब्द आया। अगर स्पेलिंग होगा तो ये शब्द आएगा और बहुवचन होगा तो ये। यानी ये हिंदी में पहचान करने के तरीके हैं। क्रिया के पीछे ये शब्द जब आते हो और वो हमेशा टेंस पास्ट का होगा तो इस सेंटेंस दोनों को हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इंग्लिश में सेंटेंस क्रिएट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो है वो है राम। यानी दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? राम। राम के बाद हमें सीधी वर्ब का प्रयोग करना है। यहाँ पे वर्ब क्या है? मारना। मारने को इंग्लिश में किल कहते हैं, मारना। बट ये पास्ट टेंस है तो आपको वर्ब की फॉर्म मालूम होना बहुत ज़रूरी है। किल, सेकेंड फॉर्म किल और थर्ड फॉर्म भी किल्ड होता है। फोर्थ फॉर्म किलिंग होगा और फिफ्थ फॉर्म टू किल होता है। ये फिफ्थ फॉर्म तक आपको जानकारी होनी चाहिए वर्ब की, तब ही आप एक सही तरीके से इंग्लिश सीख पाओगे और तब ही आप सही तरीके से वाक्य का निर्माण कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारी वर्ब है किल, बट टेंस पास्ट होने के कारण यानी किल की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो राम किल्ड टू रावण। राम किल्ड रावण, राम किल्ड टू रावण दोनों ही अपनी जगह सही है। राम किल्ड टू रावण, ये सेंटेंस को हमने यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एक और सेंटेंस दे रखा है, मैंने कल टेंस पढ़ाए। मैंने कल टेंस पढ़ाए, टेंसेस कर दो, बहुवचन लिखा तो टेंसेस पढ़ाए। अब इसको मैंने यानी सब्जेक्ट आई को लेंगे, आई। अब यहाँ पे वर्ब जो है वो है पढ़ाना। तो वर्ब पढ़ाना यानी टीच है और टीच की सेकेंड फॉर्म टॉट। आई टॉट, क्या पढ़ाए? टेंसेस पढ़ाए। टेंसेस कब पढ़ाए? कल। कल कौन सा? पिछले वाला, बीता हुआ कल को हम यस्टरडे यहाँ पे लिखेंगे, यस्टरडे। इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया। बहुत ही सिंपली लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल सेंटेंस यहाँ लिए ताकि आप
धीरे धीरे ढंग से सीख पाओ। जैसे भी आपका सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट लीजिए, उसके बाद V2 का प्रयोग करिए, और उसमें ऑब्जेक्ट दिया तो ऑब्जेक्ट का, उसके बाद एडवर्ब दी गई है तो एडवर्ब का प्रयोग करोगे। इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस सीखा। अब हम सीखेंगे इसका नेगेटिव, यानी दिए गए सेंटेंसेस का नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट का नेगेटिव कैसे बनता है, इस पर चर्चा करेंगे। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसके बाद कुछ नेगेटिव सेंटेंस को हम बनाएंगे, सीखेंगे। और यहाँ पे स्पेशली आप नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग या डिड हेल्पिंग वर्ब सीखोगे। यानी यहाँ पे सबसे पहले अपन नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना, डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट सिंपल में ही प्रयुक्त होती है। डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ये हमारा पास्ट का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। उसमें सब्जेक्ट के बाद डिड का प्रयोग, डिड हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग करने के बाद नॉट, और नॉट के बाद ये विशेष ध्यान देना, पास्ट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। और डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करने के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करोगे। ये विशेष ध्यान देना, कई बार विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ डिड का भी प्रयोग कर लेते हैं और यहाँ सेकेंड फॉर्म को भी लगा देते हैं, जो ग्रामेटिक तौर पे बिल्कुल गलत है। आपको इस तरीके से वाक्य का निर्माण नहीं करना है। एक हम हिंदी में एक वाक्य लिखते हैं और उसको अपने नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे रवि ने कल क्रिकेट नहीं खेला। नहीं, रवि ने कल क्रिकेट नहीं खेला, या रवि क्रिकेट नहीं खेला, रवि ने कल क्रिकेट नहीं खेला। इस दो वाक्य सहमी वाक्य है। रवि ने कल क्रिकेट नहीं खेला। एक और वाक्य लेते हैं, उन्होंने पिछले सप्ताह हमें नहीं पढ़ाया। उन्होंने पिछले सप्ताह हमें नहीं पढ़ाया। और पहला वाला वाक्य है रवि ने कल क्रिकेट नहीं खेला। ये सेंटेंस नेगेटिव है और इस नेगेटिव सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर के मुताबिक, इस स्ट्रक्चर के फॉलो करते हुए सेंटेंस का निर्माण करेंगे। हमारा सब्जेक्ट कौन है? रवि। उसके बाद आपको देखना है डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेंगे, तो यहाँ पे होगा रवि डिड नॉट, नेगेटिव है नॉट। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब क्या है हमारी? खेला, यानी खेलना, प्ले है। तो यहाँ पे आप प्लेट नहीं करोगे क्योंकि डिड सेकेंड फॉर्म के रूप में हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे प्रयुक्त हो चुकी है। तो यहाँ पे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे, प्ले। रवि डिड नॉट प्ले, क्या नहीं खेला? क्रिकेट। क्रिकेट कब नहीं खेला? यस्टरडे। यस्टरडे भी कह सकती हो या फिर आप लास्ट डे भी कह सकते हो। अगला सेंटेंस है उन्होंने पिछले सप्ताह हमें नहीं पढ़ाया। उन्होंने यहाँ पे बहुवचन है और प्रोनाउन के रूप में वी यूज हियर दे। उसके बाद देखना है सेंटेंस नेगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे और उसके बाद नॉट, और उसके बाद यहाँ पे सीधी वर्ब का प्रयोग करेंगे, पढ़ाया, टीच, डिड नॉट टीच। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमें, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करो, सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट इसमें हमें है और हमें यानी हमें का सब्जेक्टिव केस वी होता है और ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। इसका विशेष ध्यान दोगे। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के बाद किया जाता है, इसका स्पेशली ध्यान देना। यहाँ पे हम
क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे। यहाँ पे हम वी नहीं लिखेंगे क्योंकि वी सब्जेक्टिव केस के रूप में होता है और हमेशा सब्जेक्ट के प्रारंभ में यूज़ होता है, या फिर कुछ और रूल्स होते हैं वो अपन बाद में इसका यूज़ बताएंगे। अभी जनरली सेंटेंस हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे टीच के बाद ऑब्जेक्टिव केस में अस का प्रयोग हुआ है। दे डिड नॉट टीच अस, कब नहीं पढ़ाया, पिछले सप्ताह, लास्ट वीक। इस प्रकार से हमने यहाँ पे 2 सेंटेंस बनाए। प्यारे विद्यार्थियों विशेष ध्यान देना, डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है और मेन वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। अभी हमने यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हमने 2 सेंटेंस सीखे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसके बाद हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस पास्ट का किस प्रकार से बनता है उसको अपन यहाँ पे सीखेंगे, और उसके बाद मैं आपको डिड को मेन वर्ब के रूप में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में बताऊंगा कि किस प्रकार से वाक्य में इसका प्रयोग होता है। फर्स्ट वी लर्न हियर इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट सिंपल। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है, तो सब पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार से बनता है, ये हम पहले से ही जान चुके हैं, सीख चुके हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल हमें पता है, पास्ट की डिड, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट जब दिया हुआ होगा तो यूज़ करना है। एंड अदर्स, हमेशा अदर्स में आपको पता है एडवर्ब का यूज़ किया जाता है। और इसके बाद अगला सेंटेंस WH वर्ड से बनेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। प्यारे विद्यार्थियों इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब इंट्रो नेगेटिव बहुत इजीली बना सकते हो आप, यहाँ नॉट का प्रयोग कर दो और वो इंट्रो नेगेटिव का प्रयोग या इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा। नाउ वी लर्न इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट सिंपल का कैसे बनता है। जैसे लिखा, क्या उसने कल अपना गृह कार्य किया, प्रश्न किया। जवाब आंसर यस या नो में मिलेगा। क्या उसने कल अपना गृह कार्य किया, यह आपसे पूछा गया है, थर्ड पर्सन है कोई उसने, और से आप जवाब दोगे यस या नो, और यस या नो जिस क्वेश्चन का आंसर आता है वो सेंटेंस हमेशा अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। यहाँ पे हम पास्ट की बात करें और पास्ट में भी सिंपल की, और यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे डिड, और ये विशेष ध्यान देना, डिड हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डाउट या संदेह आप में नहीं होना चाहिए। यहाँ डिड प्रयोग होने के बाद हमारा दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे सब्जेक्ट है उसने, और उसने को आप यहाँ पे ही भी लिख सकते हो और सी भी लिख सकते हो, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो मेल है कि फीमेल है। एज यू लाइक, यहाँ पे अपन सी रख लेते हैं, ये लो सी, डिड सी। अब डिड सी के बाद मेन वर्ब क्या है, किया। अब करने को इंग्लिश में वर्ब के रूप में अपन यहाँ पे डू व्यक्त करेंगे, काम को करना यानी डू, और डू यहाँ पे यूज़ होना है। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या होगी, डिड सी डू, क्या किया है, अपना गृह कार्य। अपना यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव अपन को यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट सी है तो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, हर होगा। यदि हमारा सब्जेक्ट ही होता तो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता, हिज होता। यदि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे वी होता तो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता, अवर होता। इसी प्रकार से यू होता तो योर होता, ठीक है ना। आई होता तो माई होता। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव भी अपन जिक्र करेंगे आगे वाली वीडियो में। अभी हम सीखेंगे इसका ट्रांसलेट। डिड सी डू हर होमवर्क, कब किया, लास्ट डे। मैं यहाँ पे लास्ट डे लिखूँगा, यस्टरडे की बजाय। बात वही की वही है, चाहे यस्टरडे लिखो चाहे आप
लास्ट डे लिखो। इस प्रकार से ये सेंटेंस प्यारे विद्यार्थियों पे क्रिएट हो गया है और यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में और डू यहाँ पे मैन वर्ब का काम कर रहा है, ये विशेष ध्यान दोगे। अगला सेंटेंस हम सीखते हैं WH वर्ड से। WH वर्ड से सीखते हैं, हमने लिखा यहाँ से रमन ने गत माह कक्षा में क्या सीखा। रमन ने, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे रमन ले रहा हूँ। रमन ने गत माह कक्षा में क्या सीखा। रमन ने कक्षा में क्या सीखा, कब, पिछले महीने, पिछले सप्ताह, कल, कुछ भी हो सकता है, वो आपका एडवर्ब होगा। अब यहाँ पे देखते हैं रमन ने गत माह कक्षा में क्या सीखा, तो आपका आंसर आएगा कि भी मैथ सीखी, साइंस सीखी या इंग्लिश ग्रामर सीखी या अदर कोई भी टॉपिक सीखा, कोई ना कोई आपका वहाँ पे जो है नाउन आएगी, जो चीज़ सीखी। जबकि इसमें क्या आंसर आता था, यस नो। और जब हमारा कोई ना कोई उद्देश्य, कोई पर्पस, कोई प्लेस, कोई टाइम या किसी के बारे में पूछा जाता है तो WH वर्ड से प्रारंभ होगा। यहाँ पे हम क्या को व्हाट से सिंबलाइज करेंगे, व्हाट, और इसके बाद हेल्पिंग वो व्हाट डिड, सब्जेक्ट क्या है, रमन, और इसके बाद मैन वर्ब क्या है, लर्न, सीखने को हम यहाँ पे लर्न कहेंगे। व्हाट डिड रमन लर्न, किस में सीखा, कक्षा में, इन द क्लास, कब सीखा, लास्ट मंथ। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट मंथ, लास्ट डे और यस्टरडे ये पास्ट की एडवर्ब है सिंपल की। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बना, व्हाट डिड रमन लर्न इन द क्लास लास्ट मंथ, क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पे। और इस प्रकार से हमने WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब से बनने वाला सेंटेंस सीखा। और मैंने बताया था कि डिड का मेन वर्ब के रूप में भी इसका यूज़ होता है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, वो अभी सेंटेंस के बाद अपन सीखेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं पुनः बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे 3 तरह के सेंटेंसेस सीखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और इंट्रोनेगेटिव बनाना तो कुछ नहीं है, इसमें आप नॉट जोड़िए और नॉट को ऐड करते ही आपका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम सीखेंगे इसके यूजेस, यानी पास्ट सिंपल या इनडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की या टेंस के क्वेश्चंस एग्जाम में किस लिहाज से या किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो पहले सीखेंगे हम अफर्मेट एडवर्ब। प्यारे विद्यार्थियों, जिस टेंस की एडवर्ब होती है, पहले अपन को एडवर्ब सीखनी है। नाउ वी लर्न फर्स्ट अपॉन एडवर्ब ऑफ पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की एडवर्ब का प्रयोग हम सीखेंगे। तो पास्ट सिंपल की पहली एडवर्ब एगो, वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, यस्टरडे। कई बार एग्जाम में यस्टरडे से रिलेटेड का पूछा जाता है, तो स्पेशली ध्यान देना। और लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम का मतलब है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में ले देता हूँ, लास्ट डे, लास्ट नाइट, है ना, लास्ट मंथ, कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट प्लस टाइम। उसके बाद हम सीखेंगे आगे इन प्लस पास्ट टाइम, इन प्लस पास्ट टाइम, ये भी आप सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल इन 2008, इन प्लस पास्ट, पास्ट का कोई भी टाइम उसके पहले इन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है, तो वो इन प्लस पास्ट टाइम पास्ट सिंपल की एडवर्ब होगी। एगो, वंस अपॉन ए टाइम, यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम, ये इसकी मुख्य रूप से एडवर्ब है। इसको आप विशेष ध्यान दोगे और इससे संबंधित सेंटेंसेस बनेंगे पास्ट के। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आपका कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ कि किस प्रकार से सेंटेंसेस ये पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, देयर बी फॉर्म अ मैंगो tree ago. He win the prize last function. They pass
the exam in 2015. India get freedom in 1947. इस प्रकार का सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे और पास्ट सिंपल जब भी आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा या एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप मोस्टली एडवर्ब को ध्यान में रखते हुए इसका वर्ब फिलअप करोगे। पहला सेंटेंस है देयर। प्यारे विद्यार्थी विशेष ध्यान दोगे, देयर से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे बी की फॉर्म पूछी गई है और आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि बी की फॉर्म जब भी आपको पूछी जाती है तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम, सेकेंड फॉर्म वॉज और वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग और फिफ्थ फॉर्म टू बी। इस पर विशेष फोकस करोगे, विशेष ध्यान दोगे। बी की अगर कोई आपको किसी भी टेंस में फॉर्म पूछी जाए तो फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है और सेकेंड फॉर्म वॉज और वर होती है, थर्ड फॉर्म बीन होती है, फोर्थ फॉर्म बीइंग होती है और फिफ्थ फॉर्म टू बी होती है। यहाँ पे हमारी फॉर्म सेकेंड यूज लेनी है, हमें पता है वॉज एंड वर। अब आप स्टूडेंट कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाता है कि सर देयर को किस प्रकार से हम समझेंगे, आप सब्जेक्ट कैसा है। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से नहीं, सब्जेक्ट यहाँ देखोगे, दैट इज सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। सो वी यूज अकॉर्डिंग टू सिंगुलर वर्ब बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर। अ मैंगो ट्री देयर, तो यहाँ पे मैंगो ट्री सिंगुलर है, यहाँ यूज़ करोगे वॉज। इस प्रकार का क्वेश्चन 10th बोर्ड में पूछा गया है। देयर वॉज अ मैंगो ट्री अगो, यहाँ पे पहले एक आम का पेड़ था। अगला सेंटेंस तो बहुत इजी है जब हमें एडवर्ब मालूम है। कैसे? ही विन द प्राइज लास्ट प्लस टाइम भी हो, लास्ट फंक्शन भी होता है, लास्ट सीजन भी होता है, लास्ट सेशन भी होता है। टाइम के साथ अगर कोई इवेंट या एपिसोड भी होता है तो भी पास्ट को ही यहाँ पे हम रेफर करेंगे, स्पेशली पास्ट सिंपल। तो लास्ट फंक्शन में उसने प्राइज जीता तो विन की सेकेंड फॉर्म हमें पता है वन होती है। यहाँ पे हम विन वन का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है दे पास द एग्जाम इन 2015। हमारा एडवर्ब मैंने यहाँ पे आपसे पहले ही बता दिया था कि इन प्लस पास्ट टाइम, आज के दिन के बाद पीछे वाले सारे के सारे इन प्लस पास्ट टाइम को ही होंगे। तो 2015 में उन्होंने एग्ज़ाम पास किया था, बट हम ये यूज़ करेंगे सेकेंड फॉर्म पास्ट। अगला सेंटेंस है इंडिया। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की 1947 में, हम सबको पता है, और इन प्लस पास्ट टाइम दिया हुआ है। तो इस लिहाज से हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे इंडिया गॉट। प्यारे विद्यार्थियों, ये एडवर्ब से रिलेटेड हमारे इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, स्पेशली वर्ब के रूप में। और वर्ब के रूप में जब भी आप भरो तो आपको ध्यान रखना है कि पास्ट का नाम लेते ही, मैं हमेशा बताता हूँ, बार बार कहता हूँ, जिस टेंस का नाम लेते ही आपको उससे संबंधित वर्ब का पता होना चाहिए। वर्ब का रूप कौन सा होगा, यही तो टेंस है। मैंने प्रारंभ में आपको टेंस की डेफिनेशन यही बताई थी कि क्रिया का रूप ही टेंस है। तो क्रिया का रूप जैसे ही चेंज होगा तो ऐसे ही वो टेंस बदलेगा। तो ये थे हमारे एडवर्ब से रिलेटेड पास्ट सिंपल। अब हम कुछ इसके और एग्जाम्पल को यहाँ पे क्लियर करेंगे कि पास्ट सिंपल में बाय द वे ऐसे क्वेश्चंस आ जाए या कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे जाए तो स्टूडेंट वहाँ पे कंफ्यूज ना हो। मैं आपके सामने 2 या 3 सेंटेंसेस रखता हूँ कि कई बार पास्ट सिंपल एज ए प्रेजेंट सिंपल का हमने यूजेज पढ़ा था, उस प्रकार से इसमें हैबिचुअल एक्शन की बात करूं तो हैबिचुअल एक्शन यदि पास्ट की हैबिट यूज़ होती है तो वहाँ पे बिल्कुल पास्ट में पास्ट सिंपल वर्ब ही यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ही, खाली ब्लैंक कर दिया मैंने, ही, और मैं क्या कर देता हूँ यूज्ड टू, और वर्ब देता हूँ प्ले हॉकी इन आवर स्कूल ग्राउंड। ये हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन में यूज टू का प्रयोग भी आप पास्ट में कर सकते हो। ही यूज्ड
प्ले हॉकी इन आवर स्कूल ग्राउंड। अब यहाँ पे सेंटेंस ऐसा आ जाता है और यहाँ पे हमें पता है यूज्ड टू एज ए मॉडल वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है और यहाँ पे मैन वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है। तो यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आप यहाँ पे V2 का प्रयोग नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे V2 का प्रयोग हो चुका है। तो इस प्रकार से यदि सेंटेंस देखने को मिलता है तो आप यूज टू का प्रयोग करते हुए पास्ट हैबिट को शो कर सकते हो और इसके सिवाय आप यदि यूज टू ना हो तो वुड का भी आप प्रयोग कर सकते हो। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कई बार पास्ट हैबिट को शो करती है। तो इस प्रकार से भी सेंटेंस बनता है। आप विशेष ध्यान दोगे। इन आवर स्कूल ग्राउंड लिख देना साथ में, स्कूल ग्राउंड, इन अवर स्कूल ग्राउंड। ये यूज टू पास्ट हैबिट को शो करता है प्यारे विद्यार्थियों। यूज टू और वुड का प्रयोग भी किया जाता है। एक मैं स्पेशली रूल बताऊंगा आपको, यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, वहाँ पे जेरेंडियल फॉर्म में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। वो कैसे होगा तो मैं अभी स्टार से सिंबलाइज करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का आपको स्कूलिंग शिक्षा में शायद कहीं नहीं मिला होगा। मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि यदि यूज टू से पहले बी प्लस यूज टू का प्रयोग किया गया हुआ हो तो प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा फोर्थ फॉर्म के रूप में आएगी, ना कि फर्स्ट फॉर्म के रूप में। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ ही इज यूज टू और यहाँ पे यदि आपको स्मोक वर्ब पूछी जाए, स्पेशली ध्यान देना, यूज टू के बाद बी फॉर्म पूछी जाए, इज एम आर टाइप वर्ब दे दे और इज यूज टू दे दे, उसके बाद यदि आपको यहाँ पे वर्ब पढ़ने के लिए कहा जाए तो बिल्कुल आप हमेशा यहाँ पे स्मोकिंग यानी जेरेंडियल फॉर्म के रूप में स्मोकिंग यूज़ करोगे, आईएनजी फॉर्म यूज़ करोगे। ये स्पेशली ध्यान देना, विशेष ध्यान देना। यूज टू के बाद V1 भी आता है और यूज टू के बाद आईएनजी फॉर्म भी आती है। इस प्रकार से पास्ट सिंपल में स्पेशल तौर पे इस प्रकार से सेंटेंसेस आपको कई बार देखने को मिलते हैं। और एक दो सेंटेंस और करवा के अपन पास्ट सिंपल पूरा यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और भी पास्ट V2 का प्रयोग और अलग से होता है, वो मैं स्पेशली रूल में सिखाऊंगा। कंडीशनल सेंटेंस में V2 का प्रयोग होता है और बहुत सारे कुछ यूजेस है जहाँ सीधा V2 का प्रयोग होता है। इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम वाले सेंटेंसेस होते हैं, इफ़ ओनली वाले सेंटेंसेस होते हैं, वहाँ V2 का प्रयोग होता है। अब मैं यहाँ पे जनरली मैं ऐसे लिखूँ, मैंने लिखा अशोक रूल अवर इंडिया अगो। ये सेंटेंस कई बार एक विदाउट एडवर्ब है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिखा, जैसे मैंने लिखा गांधी जी फॉट FIGH, यहाँ मैंने फाइट मैंने वह बोल दी, फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश यहाँ पे अंग्रेज जाति का बोध करा रही है, सब्जेक्ट नहीं है। द इंग्लिश यानी गोरे लोग, अंग्रेज लोग। इस प्रकार का सेंटेंस यदि आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये इवेंट पास्ट की है, यहाँ एडवर्ब नहीं है। बट हमें पता है गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ आता अगेंस्ट प्रेपोजिशन यूज होगा और यहाँ पे वर्ब है। अभी हम सीखेंगे। अशोक मौर्य की बात की जाए, सम्राट अशोक की बात की जाए तो अशोक ने भारत पर शासन किया था। एगो मतलब पहले, और एगो पहले है, पास्ट का है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म क्या होगी, रूल्ड होगी। इस प्रकार से V2 का हम प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस दिया हुआ गांधी जी अगेंस्ट द इंग्लिश। इस सेंटेंस में एडवर्ब नहीं है बट हमें पता है कि ये पास्ट की बात है, तो यहाँ पे फाइट की सेकेंड फॉर्म फॉट होगी, FOUGHT। ये हमारे सेंटेंसेस इस प्रकार से, यदि कहीं एडवर्ब ना हो और हमें पता है कि वो घटना पास्ट की है तो बिल्कुल आप वहाँ पे V2 का प्रयोग करोगे। तो इस प्रकार से हमने पास्ट सिंपल को सीखा। 1 by 1 कहाँ यूज़ होता है, पहले हमने ट्रांसलेट मेथड के मुताबिक सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और इसके बाद हमने एडवर्ब के मुताबिक इस प्रकार से सेंटेंस को किया। कई बार ऐसा सेंटेंस भी पूछा जाता है जैसे व्हाट ब्लैंक शी, व्हाट ब्लैंक सी बाय फ्रॉम टॉप yesterday।
इस प्रकार का सेंटेंस यदि पूछा जाए प्यारे विद्यार्थियों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वर्ब के रूप में पूछा गया है। तो आप पहले तो सेंटेंस को पढ़िए, व्हाट, यानी ये 2 ब्लैंक दिए, 2 ब्लैंक में घबराने, एक ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब आएगी और एक ब्लैंक में मैन वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे यस्टरडे आया हुआ है, हमें पता है कि यस्टरडे पास्ट सिंपल को रेफर करता है, और इंट्रोगेटिव है तो पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, यहाँ पे होगी डिड, और उसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। व्हाट डिड सी बाय फ्रॉम योर शॉप यस्टरडे। इस प्रकार का सेंटेंस भी आपको देखने को मिलता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब आराम से अब सेंटेंस क्रिएट आप करना सीख लिया है, सेंटेंस का निर्माण कैसे किया था ये आपने सीख लिया है। तो ऐसा भी पूछा जाए तो अपने को बिल्कुल आराम से आप एडवर्ब के मुताबिक वर्ब का यूज़ करिएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इनडेफिनिट टेंस को पढ़ा, और आप अच्छी तरीके से देखोगे तो आप पूर्ण रूप से पास्ट सिंपल यहाँ पे क्लियर हुआ है। कुछ जो V2 का प्रयोग होता है स्पेशल रूल में, मैं वो आगे वाले वीडियो में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। थैंक यू।